नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, रात का समय है और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में मैं मौजूद हूं। खैर, यहां पर जो माहौल है वो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक छात्र नेता है मेरे साथ जो कि आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर छात्र हित के लिए खड़ा होता हुआ नजर आता है। नाम है शुभम रेवाड़। स्वागत करूंगी बहुत और स्वागत के साथ जानूंगी कि आखिर में शुभम की जो लड़ाई है वो कहां तक जाएगी और शुभम किस दिन बैठेंगे और आराम करेंगे। शुभम, बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आपने हमें बोलने का मौका दिया। और जैसे कि आपने बताया कि ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस घोटाले को राजस्थान विश्वविद्यालय में बंद ना कर दूं। घोटाले की बात कर रहे हो, सुबह आपका एक वीडियो मैंने देखा था, आप रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। एक बात बताइए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और घोटालों का पता कैसे चलता है कि भाई ये घोटाला हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा का जो स्टूडेंट है वो 100% पढ़ा लिखा है। मीन्स राजस्थान विश्वविद्यालय में 100% लिटरेसी के साथ जो विद्यार्थी एडमिशन लेता है, तो वो भली भांति ये समझता है कि यहाँ पे किस प्रकार का घोटाला चल रहा है, किस प्रकार पे यहाँ स्टूडेंट्स को पागल बनाया जा रहा है और रिवोल्यूशन के नाम पे जो स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा है, इस मुद्दे पर प्रत्येक विद्यार्थी आज जागरूक है। और इस लड़ाई को हम राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन से लड़ रहे हैं और इसको प्रूव करके रहेंगे कि आपने इस घोटाले को इस राजस्थान विश्वविद्यालय में चलाने का काम किया है और जल्द से जल्द इस घोटाले को बंद आपको करना होगा। ये घोटाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं शुभम, काफी चीजें हैं इस यूनिवर्सिटी की। आए दिन यूथ परेशान होता हुआ नजर आता है और अब तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई हमारा तो कोई छात्र प्रतिनिधि ही नहीं है हमारी बात पहुंचाने वाला। अच्छा, जब यूथ परेशान होता है, आप लोग भी यूथ रहे हैं, आज आप छात्र नेता है, लेकिन जब आप यूथ थे तब शायद आपके पास लोग थे कि आप अपनी बातें बता सकते थे। अब तो इन युवाओं के पास यूथ ही नहीं है बात बताने के लिए। बिल्कुल, देखिए, ये जो सारे मुद्दे जो मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में उठाए, ये हर किसी को यूनिक लगे। यूनिक इस सेंस में लगे कि जब मैं कॉमर्स कॉलेज में था तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है कि मोबाइल और बैग के नाम पर पैसे लेना, रिवोल्यूशन के नाम पर पैसे लेना, मतलब जितने भी घोटाले ये खुद मैंने फेस किए, उसके बाद ये आम विद्यार्थी की जो समस्याओं को मैं उठा पाया हूँ। और जब जब इन विद्यार्थियों की ये प्रॉब्लम आई तो इनको हम बिना छात्र संघ चुनाव भी खड़े मिले हैं और आगे भी आश्वस्त करते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो आम छात्र प्रतिनिधि के तौर पर, आम एक भाई के तौर पर मैं इनको खड़ा मिलूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब अभी छात्र प्रतिनिधि की हम बात कर रहे हैं, अच्छा यूथ जब परेशान होता है, जब बच्चा जब क्लास में परेशान होता है, सबसे पहले क्या करता है? टीचर को बताता है, सर मैं परेशान हूँ या मेरी ये समस्या है। यहाँ तो सर ना सुनने वाले, ना मैडम सुनने वाली, ना वीसी सर सुनने वाले। अच्छा, सुनने वाला कौन है? भगवान को बताएं, भगवान जब आप ही सुन लो हमारी। सुनने वाले हम हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब एक छात्र प्रतिनिधि नेतृत्व करता है हजारों स्टूडेंट्स का, तो कहीं ना कहीं इस कैपेबल होता है कि वो एक आम विद्यार्थी की प्रॉब्लम्स को समझ पाए। आज वो विद्यार्थी अगर हमें फ़ोन करते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको किसी ना किसी तरह की उम्मीद होती है कि छात्र प्रतिनिधि से कि वो हमारी बात को मजबूती से उठाएंगे और उस बात पर हम खरा उतरते हैं। रिवोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, ये एक आम विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में फेस कर रहा है। इस लड़ाई को मजबूती से आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे। रेवाड़ साहब, आप भी प्रतिनिधि बनकर रहेंगे या नेता बनने की भी कोशिश करेंगे? ये बता दीजिए मुझे। तो प्रतिनिधि प्रतिनिधि तो मैं कई सालों से सुनती आ रही हूँ और मैंने भी अब तो आपको काफी पिटते हुए भी देख लिया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये सब लोगों की मेंटलिटी होती है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको नेता कोई चुनाव नहीं बनाता, आपके प्रयास आपको नेता बनाते हैं। तो बिना छात्र संघ चुनाव पिछले 2 साल से मैं प्रत्येक उस विद्यार्थी की आवाज़ बन रहा हूँ जिसकी कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। और आगे भी ये आश्वस्त करता हूँ कि जब तक राजस्थान में हमारा ये वर्चस्व है, छात्र राजनीति का वर्चस्व है, उन विद्यार्थियों के लिए खड़े मिलेंगे जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, छात्र संघ चुनाव नहीं होना यूथ के लिए कितना, मैं कहूंगी कि परेशानी यूथ के लिए, जो बेचारे कई सालों से जो तैयारी कर रहे थे कि अब हम भी छात्र संघ चुनाव के जो अध्यक्ष के चुनाव होंगे, हम जीत जाएंगे, मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, फलाना अध्यक्ष बन जाऊंगा, और तो और सब अपनी गाड़ियों पे भी लिखवा लेते हैं छात्र प्रतिनिधि और फलाना होने वाला अध्यक्ष, लेकिन वो बेचारे सालों से संघर्ष कर रहे। क्या लगता है संघर्ष कब खत्म होगा? ये बिल्कुल, देखिए, संघर्ष अगर किया है किसी ने तो उसका फल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस छात्र प्रतिनिधि मेरे भाई या किसी भी बहन को मिलेगा। आपका संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा।
आप निस्वार्थ भाव से अगर किसी चीज़ में लगते हो तो उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलता है। तो उनसे मेरा यही कहना है कि ये जो आम छात्र ये आपसे उम्मीद करते हैं और इन सरकारों से भी लड़ना है तो अपना जज्बा मजबूत रखें, अपना हौसला मजबूत रखें। इस लड़ाई को सब लोग मिलकर अपन मजबूती से लड़ेंगे। लगता है छात्र संघ चुनाव जिनका आप तो मुझे लगता है बहुत बेसब्री से इंतजार, इतने समय से आप भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तो तिथि ला दो, तारीखों की घोषणा कर दो, क्या पता हमारा गुड लक हो जाए, मैं ही राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बन जाऊं। ऐसा मन में बहुत होता है और सोचते भी होंगे। तारीख ही नहीं आ रही, क्या लग रहा है कि होंगे, क्या चुनाव होंगे कभी? बिल्कुल हम करवाएंगे छात्र संघ चुनाव, क्योंकि जो परिवारवाद की राजनीति को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हर राजनेता ये चाहता है कि मेरा बेटा या पोता ही विधायक या सांसद बने, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश के जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं, ये एक ऐसा प्रांगण है जहाँ से एक आम किसान का बेटा संघर्ष के बदौलत राजस्थान की विधानसभा में या संसद में पहुंचता है। तो किसी ना किसी ये डर है सब लोगों को कि अगर यहाँ हमने चुनाव बहाल किए तो वो लोग अध्यक्ष बनेंगे जिन्होंने धरातल पे संघर्ष किया है। मैं कहता हूँ आज आप डेट डिक्लेयर कीजिए। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से जो निवेदन रहेगा कि आज आप डेट डिक्लेयर कीजिए, देखिए कि यहाँ का स्टूडेंट कितना जागरूक है, वो किसको वोट करता है और किसको अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ही अगर रातों रात तारीखों की घोषणा हो जाए तो 50-60 आ जाएंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपको कौन सा ऐसा विधायक है, नेता मंत्री है जो पसंद है कि मुझे तो भाई इसके जैसा बनना, और ये कर्तव्यनिष्ठ है और काम भी करता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मेरे को तो हर एक वो नेता पसंद है जिन्होंने धरातल पे संघर्ष किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कई ऐसे दिग्गज नाम निकले हैं जिन्होंने अगर चुनाव लड़ा हो या जीता हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आज राजस्थान विधानसभा में जब बात युवाओं की आती है तो वो बिना किसी सरकार, बिना किसी पार्टी को देखे हुए हर एक युवा की आवाज़ मजबूती से उठाते हैं। तो हमें गर्व होता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से वो स्टूडेंट्स निकलकर आज विधानसभा में है जो युवाओं की आवाज़ मजबूती से उठाते हैं। नाम तो नहीं बताए लेकिन अपने फेवरेट का, चलिए कोई बात नहीं, कभी तो पता चलेगा जब आपके पोस्टर आएंगे। फलाना फलाना मेरा फेवरेट है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। मैं ना जब अक्सर घर से बाहर निकलती हूँ या कहीं जाती रहती हूँ, मुझे रिक्शों के पीछे लिखा हुआ मिलता है शुभम रेवाड़। पहले मुझे लगता था सारे रिक्शे और ब्रेडिया सब आपकी है। कैसे कैसे लिखवाया, बसों के पीछे, रिक्शाओं के पीछे कैसे लिखवा दिया आपने? बिल्कुल देखिए मैम, लिखने वालों ने लिख दिया। मैं तो कहता हूँ मेरे और भी छात्र प्रतिनिधि भाई हैं, उनका तो कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को। तो वो तो है मैम, सब लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद है कि आज सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि इस संघर्ष को आपने बढ़ावा दिया। ये चीज़ हमें अच्छी लगी। कई बार होता है कि हम सिर्फ संघर्ष करते हैं लेकिन आउटपुट इसका नहीं मिल रहा, लेकिन आज प्रत्येक उस विद्यार्थी के, प्रत्येक उस जो राजस्थान विश्वविद्यालय से बिलोंग नहीं करता, उन लोगों के भी मन में ऐसी है कि अगर कहीं चुनाव करवाएं तो अपन इस लड़के को आगे बढ़ाएं या इस लड़के को कहीं ना कहीं वोट करें, इसको सपोर्ट करें। तो सब लोगों का प्यार और स्नेह है कि आज कहीं ना कहीं इस नाम की चर्चा है। कहीं ना कहीं नहीं, पहले तो बहुत शुक्रिया। और ये नाम तो मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर के जितने भी ई रिक्शा है ना, जितने भी ई रिक्शा देख लो आप, अब आप खुद गिनना रोज अगर बाहर निकलो तो, जितने भी ई रिक्शा है ना, अब आप भी देखना, जो इंटरव्यू देखेंगे आप, जितने भी ई रिक्शा देखेंगे ना, सब पे शुभम रेवाड़, सब पे शुभम रेवाड़। और लोकल जो हमारी बसें हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, लोकल जो बसें उन पे भी शुभम रेवाड़ के स्टिकर चिपक रहे। खैर, ये तो मजाक का विषय था, लेकिन बहुत सारी बधाई दूंगी मैं आपको आपके भविष्य के लिए। और ये थे मेरे साथ शुभम रेवाड़, जो कि छात्रों की आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। रोज कोई ना कोई मुद्दा होता है इनके पास, हालांकि मैंने और किसी यूथ के या किसी स्टूडेंट को नहीं देखा जो इतनी आवाजें उठाता होगा। खैर, आपको ढेर सारी बधाई देंगे भविष्य की, और आप भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।